फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कुल 47 सेक्टरों में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए थे सभी प्रश्न देख चुके हैं। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर से कुल 88 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में कौन सा भाग प्रमुख देवता के भीतरी कक्ष होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भगृह। दूसरा प्रश्न, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिषद के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध स्तूप। तीसरा प्रश्न, मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनएलए का विषय क्या है? तो इसको करंट अफेयर का भी प्रश्न माना जा सकता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है तो इसको आर्ट एंड कल्चर में भी रख सकते हैं। तो तीसरा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध, प्राकृतिक, कृत्रिम, सामूहिक। चौथा प्रश्न, प्राणिसिम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण चरण डैश है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। पांचवा प्रश्न, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कादी। छठा प्रश्न, शेखर कपूर को 2025 में उनके कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में से संबंधित थे? तो छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कला। सातवां प्रश्न, 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से थी? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा, इनका क्षेत्र था, सातवां प्रश्न था, है ना? हाँ, तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, कला। और ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। इन्हें छठ के गीत के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। ये बिहार से संबंधित है। देखते हैं आठवां प्रश्न, योको ओगावा के उपन्यास मीना द मैचबॉक्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और उसे 2024 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी भाषा में। नौवां प्रश्न, अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास आदि मलई की लेखिका कौन है? तो नौवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीएस लक्ष्मी। 10वां प्रश्न देखते हैं, एक होर अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो 10वां का सही आंसर होगा सी, अमन चोपड़ा। 11वां प्रश्न, 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिमामांडा नागोजी अदिची। 12वां प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। 13वां प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह को स्यारी निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, मदन मोहन सती। 14वां प्रश्न, पुस्तक आई एम एज सोल्जर्स वाइफ निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीतिका लीडर। 15वां प्रश्न देखते हैं, पुस्तक छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिजीत बनर्जी। 16वां प्रश्न देखते हैं, पुष्कर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता। देखते हैं 17वां प्रश्न, व्हिच नोवेल बाई ओशियन बुयोंग फॉलोज ए 19-year-old नेम्ड है हु बिकम्स the caretaker of an elderly woman with dementia। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस। देखते हैं 18वां प्रश्न, चिमामांडा नागोजी अदिची का कौन सा उपन्यास 4 अफ्रीकी महिलाओं के परस्पर संबद्ध जीवन चरित्र को दिखाता है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रीम काउंट। 19वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइटर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ? तो 19वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. रामानुज। 20वां प्रश्न देखते हैं, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड
के लेखक का नाम क्या है? तो बिस्वा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोम मोरेस। बिस्वा नहीं, इसका तो देख चुके हैं, इसका तो डी हो जाएगा। बिस्वे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक। बिस्वा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनी माइकल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 19वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं। 2025 में प्रकाशित सुजेन कोलिंस के उपन्यास का क्या नाम है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सनराइज ऑफ द रिपिंग। देखते हैं 22वां प्रश्न। समंथा बॉन्सिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? तो 22वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक साल्ट क्वीन। देखते हैं 23वां प्रश्न। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का क्या नाम है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन लेक। 24वां प्रश्न। 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अतिया हुसैन द्वारा लिखा गया था जिसमें एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम। 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कुर्तुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आग का दरिया। 26वां प्रश्न। लॉरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावर प्लेस त्रयी के तीसरे खंड का शीर्षक क्या है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फियरलेस। 27वां प्रश्न। 2025 में अनंतनाग को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कला। 28वां प्रश्न। जागोई और चोलोम निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य विभाजक है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। 29वां प्रश्न देखते हैं। राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। 30वां प्रश्न। बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे किस नाम से जानते हैं? 30वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाउल। 31वां प्रश्न। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जट-जटिन। देखते हैं 32वां प्रश्न। खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। देखते हैं 33वां प्रश्न। केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेतात्माओं और दुष्ट प्रवृत्तियों को भगाने के लिए गाया जाता है क्या कहलाता है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूटा। 34वां प्रश्न। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिद्धा। 35वां प्रश्न। प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया है जो कहाँ स्थित है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 36वां प्रश्न। द बाग केव्स व्हिच कंटेन बुद्धिस्ट मुरल पेंटिंग आर लोकेटेड इन व्हिच फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 37वां प्रश्न देखते हैं। भागवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो 37वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छऊ। 39वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा नगाओ का युद्ध नृत्य है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रंगमा। 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रासलीला। देखते हैं 41वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कथक। 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगमेल। यह गोवा से संबंधित है, बाकी ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। हालांकि यह आंध्र प्रदेश का भी माना जाता है और कर्नाटक संगीत प्रणाली से यह लिया गया और आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। छऊ जो कि यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का माना जाता है, उड़ीसा का। कथक उत्तर भारत, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश। देखते हैं 44वां प्रश्न।
निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिसी। देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डांडिया रास। 46वां प्रश्न, पाइका निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। 47वां प्रश्न, 2025 में कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को ने किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कला। एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं का नाम क्या है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। 49वां प्रश्न, भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 50वां प्रश्न, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय दूध दिवस। 51वां प्रश्न, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस में के रूप में मनाया गया? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनजातीय गौरव दिवस। 52वां प्रश्न, इन जनवरी 2025 विच थीम वाज यूज टू प्रोमोट वोटिंग ऑन नेशनल वोटर्स डे? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट्स योर। देखते हैं 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागा। देखते हैं 54वां प्रश्न, पिथौरा कलाकृतियाँ मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखेरा। देखते हैं 55वां प्रश्न, चाली रामदानी और झुमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सत्रिया नृत्य। 56वां प्रश्न, गादी नाटी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। 56 नंबर। 57वां प्रश्न, मांड किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? 57 का बी राजस्थान का। 58वां प्रश्न, खगोलीय प्रेक्षक स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, किस राज्य से संबंधित है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 59वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टोन्स यूज्ड इन वैदिक चैंटिंग? तो 59वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंद्राता। देखते हैं 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? तो 60वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चतुरंग। ये कर्नाटक शैली का भाग नहीं है, जबकि पल्लवी, बरनाम और रागमालिका ये तीनों कर्नाटक शैली का भाग है। देखते हैं 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडवानी, जिसमें भीम को नायक के रूप में दिखाया गया है। 62वां प्रश्न, कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टप्पा। 63वां प्रश्न, ठुमरी घराने निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बनारस और लखनऊ। 64वां प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक संगीत के कुल कितने राग हैं? तो इसके सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 72 राग है कर्नाटक संगीत के। चलिए देखते हैं 65वां प्रश्न, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ख्याल। देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस दो घटक के अनुभाग हैं? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्णम। 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अवनद्ध वाद्य नहीं है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंजीरा। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सितार। देखते हैं 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घन वाद्य नहीं है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मृदंगम। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्वाद्य है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीणा। 71वां प्रश्न, संगीत वाद्य यंत्रों में कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोग ये वस्तुओं से संबंधित है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी घनवाद्य। 72वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत में पल्लवी के अंतिम भाग को समानतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रागमलिका के नाम से जाना जाता है कर्नाटक संगीत के पल्लवी के अंतिम भाग को। 73वां प्रश्न, अभिधम पिटक निम्नलिखित में किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। 74वां प्रश्न, केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में किस गुफा में स्थित है? तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाओं में। 75वां प्रश्न, श्रीरंगम श्रीनिवास राव जिन्हें श्री श्री कहते हैं, जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उन्होंने
मुख्य रूप से किस भाषा की कविताएं लिखी हैं? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। 76वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें तमिल साहित्य के से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एतु तौके। 77 नंबर प्रश्न, संगम साहित्य के कृतियों में आकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया? 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम। 78वां प्रश्न, किस हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हॉल को क्या कहा जाता है जहां भक्त एकत्रित होते हैं? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मंडप। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विमान। अब 80 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। 81 नंबर प्रश्न, पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महुदा। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है पारंपरिक रूप से किस राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में अपने घरों को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चड्डास। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे सरल, सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घन पाठ। देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, वारली चित्रकला दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया है? तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेरू। 86वां प्रश्न, वारली चित्रकला उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लिपाने। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। वैदिक पाठ में कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो वैदिक पाठ में कुल 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से ये 88वां प्रश्न कंप्लीट होता है। ये सभी प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं स्टैटिक जीके से संबंधित, इसमें आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।